स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक तरफ बॉलीवुड को लेकर एनसीबी नई कार्रवाई करके आर्यन खान का केस हो या फिर पिछले दिनों में रहे दीपिका पादुकोण या तमाम ऐसे बड़े कलाकार जिनकी रडार पर एनसीबी की रडार पे वो कलाकार रहे हैं, एक तरफ नवाब मलिक और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग इन लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। जहां एक तरफ नवाब मलिक कहते हैं कि फंसाया जा रहा है और नवाब मलिक कहते हैं कि शाहरुख खान के बेटे की कोई गलती नहीं है, तो महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि शाहरुख खान मुसलमान है तो इसीलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। पर इसी बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करके पश्चिमी देश हमारे देश पर राज करना चाहते हैं और एक चाल है पश्चिमी देशों की जो हमारे देश में इस कदर ड्रग्स का कार्टेल चलाया जा रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करें इस बयान को लेकर, अगर हम सारी चीज़ें देखें भी तो कहीं तक ये बात सत्य भी है। जिस तरीके से लगातार प्रचलन सामने आ रहा है, बॉलीवुड हो या फिर बड़े नामी ग्रामी लोग हो, इनके लगातार नाम बॉलीवुड के कार्टेल में आ रहे हैं। लगातार ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, कभी कोई कारोबार करता पाया जा रहा है तो कभी ऐसे ही लोग ड्रग्स लेते हुए पाए जा रहे हैं। और जहां तक अगर हम भारत की बात करें तो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी हमारे देश में है और ये भी कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी है और इसी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ये नेक्सस चलाया जा रहा है। और यही बात आज मोहन भागवत की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश की पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं पश्चिमी देश, जी हाँ, पश्चिमी देश को लेकर उन्होंने सही बात भी कही है कि लगातार नए नाम निकलकर बॉलीवुड में से सामने आ रहे हैं। और यहीं पर अगर हम अन्य लोगों की बात करें, बॉलीवुड के तमाम और लोगों की बात करें तो वो लगातार इन बातों पर पर्दा डालते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से एनसीबी बड़ी कार्रवाई कर रही है, एनसीबी के ऊपर ही सवाल जवाब करते हुए नजर आते हैं। अगर आप नवाब मलिक की बात करें तो वो कहते हैं कि एनसीबी का कोई लिंक है बीजेपी के नेताओं के साथ और इसीलिए शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। यहीं पर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मुसलमान है इसीलिए फंसाया जा रहा है। अगर इन्हीं सारी चीज़ों से ऊपर उठकर देखा जाए तो एनसीबी जिस कदर जांच कर रही है, बड़ी पड़तालें कर रही है, तो ये चीज़ भी निकलकर सामने आती है कि सिर्फ आर्यन खान को ना देखते हुए एनसीबी का कहना है कि इस पूरे नेक्सस के पीछे कौन है, कौन सा वो बड़ा हाथ है जो इस तरीके की चीज़ें बॉलीवुड में लगातार देखी जा रही हैं। पर जिस तरीके से तमाम कलाकार हैं, तमाम एक्टर हैं जो बार बार पे सपोर्ट करने के लिए सामने आ रहे हैं और कहते हैं कि नई चाल है, बीजेपी की चाल है, लखीमपुर में हुई घटना या फिर जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरीके की घटना हो रही हैं उन पर पर्दा डालने के लिए। पर ये बातें बिल्कुल निराधार हैं, गलत है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हम बॉलीवुड में लगातार देख रहे हैं, ये नेक्सस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है जिसको लेकर अब कार्रवाई कर रही है एनसीबी। और एनसीबी के चीफ यानी कि अगर हम बात करें समीर वानखेड़े की तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का खुलासा कर चुके हैं। दीपिका पादुकोण का जब मामला सामने आया था तब भी काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम निकल कर सामने आया था और उस वक्त पे भी बॉलीवुड को बचाने का प्रयास किया गया था। जया बच्चन हो या फिर महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज कई और नेता हो जिनकी तरफ से कहा गया था, संजय राउत जैसे नेता की तरफ से कहा गया था कि बॉलीवुड पाक साफ है। पर इसी पाक साफ बॉलीवुड में किस तरीके की चीज़ें अब निकलकर सामने आ रही हैं वो जनता अच्छी तरीके से जानती है। और यहीं पर अगर हम बात करें आए दिन हो रहे नेक्सस की और जिस तरीके से करंट अफेयर्स में अभी मुद्दा चल रहा है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर 2 अक्टूबर को गिरफ्तारी जिस तरीके से आर्यन खान की हुई और जो पार्टी रेयर क्रूज यानी कि ड्रग्स की पार्टी जो चल रही थी जिसको लेकर अभी भी काफ़ी सारी तमाम चीज़ें कही जाती हैं। कोई कहता है कि ड्रग्स नहीं मिली है आर्यन खान के पास, आर्यन खान को पिछले कुछ दिनों से टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा था। पर एनसीबी के पास जिस तरीके से डिजिटल प्रूफ मिले हैं, डिजिटल चैट्स मिली हैं जिसमें आर्यन खान ने एनसीबी के सामने खुद ये बात कबूली है कि हाँ वो पिछले 4 सालों से ड्रग्स ले रहे थे। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिस आर्यन खान को कभी 23 साल का, कभी 24 साल का बताकर मासूम कहने का प्रयास कभी शशि थरूर करते हैं, कभी कांग्रेस के और नेता या फिर कभी नवाब मलिक जैसे लोग करते हैं, तो उनके मुंह पर भी एक करारा तमाचा है कि आर्यन खान खुद इस बात को कबूल कर चुके हैं कि हाँ वो 4 साल से ड्रग्स लेते हैं। और ये बात एनसीबी के सामने कबूली गई है आर्यन खान की तरफ से। यहाँ पर एक और बड़ी बात ये भी है कि आर्यन खान की एक तरफ ये बात को कबूल करना कि वो 4 साल से ड्रग्स ले रहे हैं और यहाँ पर आप सभी से ये बात छुपी नहीं है कि शाहरुख खान ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अमेरिका
अमेरिका भेजा था और अमेरिका भी पश्चिमी देशों में से एक है। और यहाँ पर अगर हम मोहन भागवत के बयान का बात करें तो यहाँ पर 4 सालों की जो बात है ये भी पश्चिमी देशों का ही असर है, जहाँ पर ड्रग्स खुलेआम चलता है। और यही वो चीज़ें हैं जो हमारे बॉलीवुड में अपना रहे हैं, यानी कि बॉलीवुड हमारा क्या, जो कलाकार है वहाँ के, जो पश्चिमी सभ्यता को लगातार जो अपनाने के चक्कर में ड्रग्स का सेवन करते हैं। और यहाँ पर आर्यन खान मामले में एक और बड़ी जांच ये भी है, बड़ी चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से लोअर कोर्ट की तरफ से तो 8 अक्टूबर को याचिका खारिज कर दी गई थी, बेल नहीं दी गई थी आर्यन खान को, और अब सेशन कोर्ट की तरफ से भी आज सवेरे जो सुनवाई हुई, एक तरफ सतीश मानशिंदे की तरफ से दलीलें रखी गई तो दूसरी तरफ से एनसीबी की तरफ से भी कहा गया कि जितने भी 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके खिलाफ एविडेंस और चीज़ों को कोर्ट में पेश करने के लिए एनसीबी को टाइम चाहिए और एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज सेशन कोर्ट ने टाइम दिया और आज जो सुनवाई होने वाली थी बेल को लेकर, बेल याचिका को लेकर, अब वो वेडनेसडे यानी कि 2 दिन और आर्थल जेल में बिताने पड़ेंगे आर्यन खान को, शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान को, जिसको गिरफ्तार किया गया था 2 अक्टूबर को महाराष्ट्र के क्रूज शिप पे ही, जिस तरीके से ड्रग्स की पार्टी हो रही थी। एक तरफ आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं तो दूसरी तरफ एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है शाहरुख खान को। जी हाँ, बेटे की जिस तरीके से करतूतें सामने निकल कर आ रही हैं कि एक तरफ जनता बाइकआउट कर रही है और दूसरी तरफ जनता भी सवाल कर रही है शाहरुख खान से, तो तीसरी तरफ नुकसान पर नुकसान हो रहा है शाहरुख खान को। जिस तरीके से बायजूस का ऐड किया करते थे तो बायजूस ने भी अब शाहरुख खान के जो ऐड हैं उन पे स्टॉप लगा दिया है। अब बायजूस की तरफ से भी जो एड्स थे शाहरुख खान के पढ़ाई को लेकर, अच्छी शिक्षा को लेकर, उस पर अभी कुछ दिनों के लिए रोक है या फिर हमेशा के लिए हटा दिया है, वो आगे वाले समय में पता चलेगा। पर यहाँ से हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक के बाद एक बड़ा नुकसान शाहरुख खान के लिए झेलना पड़ रहा है और शाहरुख खान के लिए हो भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड में एक के बाद एक नेक्सस ड्रग्स को लेकर सामने आ रहा है, फिर जया बच्चन को लेकर भी जनता के सवाल उठ रहे हैं कि जिस थाली की बात जया बच्चन किया करती थी और जिस संसद में खड़े होकर उन्होंने रवि किशन को जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो बॉलीवुड की जो लोग पे करते हैं और उसी थाली में छेद करते हैं ये लोग, जो लोग सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं। मतलब यहाँ पर बॉलीवुड का लोगों को, एक जनता का भी ये बात है कि जिस जनता से लेकर फिल्मों में पैसा लगाया जा रहा है उसी पैसे को लेकर जिस तरीके की बातें जया बच्चन से की थी, तो आज जनता लगातार सवाल जया बच्चन से ही कर रही है। और आने वाले समय में जो मूवीज़ हैं शाहरुख खान की, अब जनता की तरफ से उन मूवीज़ का भी बाइकआउट किया जा रहा है, चाहे फिर वो पठान हो या फिर और भी आने वाली मूवी हो। यहाँ पर अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में से एक तरफ ऋतिक रोशन, सुनील शेट्टी या फिर जॉनी लीवर, ऐसे तमाम ऐसे कलाकार हैं जो बार बार पे सपोर्ट करके कह रहे हैं कि नहीं, आर्यन खान की कोई गलती नहीं है, आर्यन खान को फंसाया जा रहा है। तो आज विशाल ददलानी, उनकी तरफ से भी ट्वीट कहा गया और वो भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। अब जो पूरा मामला है उसका राजनीतिकरण करके सिर्फ और सिर्फ आर्यन खान को बचाने का प्रयास, एक तरफ पीआर एजेंसी तो एक तरफ शाहरुख खान के वो सारे कलाकार जो उनके साथ काम कर चुके हैं या फिर जो भी है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। पर कोर्ट ने जिस तरीके से इस बार दलीलें दी हैं, चाहे फिर वो लोअर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, उनकी तरफ से एक के बाद एक बात मिल रही है शाहरुख खान के बेटे को, क्योंकि 14 दिन के लिए तो वैसे भी जेल भेजा जा चुका है शाहरुख खान के बेटे को, लोअर कोर्ट पहले ही बना कर चुकी है और सेशन कोर्ट ने 2 दिन का समय और बढ़ा दिया है, यानी कि अब शाहरुख खान के बेटे को 2 दिन और जेल में एक्स्ट्रा बिताने पड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि शाहरुख खान के बेटे को जेल मिलेगी या फिर बेल। और अगर पश्चिमी देशों की बात करें, तमाम ऐसे नेताओं की बात करें जो बार बार बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जनता की पावर के सामने और कोर्ट जिस तरीके से फैसले ले रहा है, तो ना नेताओं की सुनी जा रही है और ना ही तो उन धनी लोगों की जिनका नाम तो किंग खान है, पर जिस तरीके से चीज़ें अब कोर्ट की तरफ से देखने के लिए मिल रही हैं उससे साफ ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि शाहरुख खान और शाहरुख खान के बेटे की जो मुश्किलें हैं अब और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं और उन सब लोगों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जिनकी गिरफ्तारी लगातार एनसीबी कर रही है या फिर जिनकी गिरफ्तारी उस क्रूज से शाहरुख खान के बेटे के साथ 2 अक्टूबर की रात को की गई थी।